क्रिकेट के इतिहास का ये अद्भुत पल है, अतुलनीय क्षण है, अविस्मरणीय लम्हा है। एक ख्वाब के हकीकत में बदल जाने वाला ये वो समय है जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक शिलालेख बन गया। 2007 के बाद सबसे बड़ा हस्ताक्षर बनकर उभरा। विश्व क्रिकेट में भारत का नाम सबसे ऊपर चोटी पर ला खड़ा किया। देखिए और इसे बार बार देखिए, क्योंकि ये अद्भुत लम्हा क्रिकेट फैंस के लिए पूरे 16 साल 9 महीने और 5 दिन बाद आया है। लेकिन ये एक ही सिक्के का सीधा, सपाट और सामने दिखने वाला पक्ष है। दूसरा पहलू ये है कि T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे डैशिंग बल्लेबाज विराट कोहली ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिकेट खेलते खेलते कोहली लार्जर देन लाइफ बन चुके हैं। लगभग 17 साल के करियर में बैट और बॉल के ब्रह्मांड को नाप देने वाली इस जोड़ी की कहानी के लिए वेस्ट इंडीज वो अखंड अध्याय है जिसके हर पन्ने में जीवटता है, धैर्य है, विराट के विराटतम हो जाने की संपूर्ण व्याख्या है और रोहित के आक्रामक अंदाज को भी साध लेने का सारांश है। लक्ष्य का पीछा करते हुए जिस विराट कोहली को मैदान पर जीत की गारंटी सी मान ली जाती थी, T20 वर्ल्ड कप 2024 विराट कोहली के करियर का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप था। उनके बैट से 50 या 100 तो छोड़िए, T20 वर्ल्ड कप के पहले 7 मैच में विराट कोहली के बल्ले से सिर्फ 75 रन निकले थे। लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट फाइनल के लिए बचा रखा था। शीट एंकर के रोल में 128.81 के स्ट्राइक रेट से 76 शानदार पारी खेली, जिसमें 6 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। विश्व मानचित्र पर क्रिकेट की नई परिभाषा गढ़ने वाले विराट कोहली जब 22 गज के पिच पर नई लकीर खींच रहे थे, तब पूरा स्टेडियम एक पैर पर खड़ा था, क्योंकि सभी को पता था कि ये पारी संघर्षपूर्ण जरूर थी, लेकिन विराट की 76 रनों की पारी मैच जिताऊ पारी बनी और वो फाइनल में मैन ऑफ द मैच बनकर सामने आए। T20 में कोहली के क्रिकेट के किंग बनने की कहानी का पहला अध्याय साल 2010 के जिम्बाब्वे दौरे पर लिखा गया था, जहां उन्होंने छोटी लेकिन दमदार पारी खेली थी और देखते ही देखते विराट टीम की उम्मीद बनकर उभर गए। That's a shot. दूसरी तरफ रोहित शर्मा का T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में डेब्यू एक ऐसे मैच में हुआ जो मैच आज भी T20 के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक मैचों में से एक गिना जाता है। 19 सितंबर 2007 का वो दिन था जब रोहित शर्मा को उस मैच में मैदान में उतरने का मौका मिला, जब युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए थे। युवराज सिंह की शानदार पारी के बाद उस मैच में रोहित शर्मा को बैटिंग करने का भी मौका नहीं मिला था। 2007 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को इसी साउथ अफ्रीका के सामने अपना हुनर दिखाने का मौका मिला था, जब 61 रन पर टीम इंडिया के 4 विकेट गिर चुके थे। दबाव में खेल रही टीम इंडिया को तब हिटमैन रोहित शर्मा का सहारा मिला। रोहित शर्मा ने शॉन पॉलक, मॉर्ने मॉर्गन और मखाना एंटनी के सामने 40 गेंदों में 50 रन की पारी खेली थी। इसके बावजूद तब दिग्गजों से भरी टीम इंडिया में रोहित शर्मा लगातार इन आउट हो रहे थे, तो विराट कोहली ने टीम इंडिया में अपनी जगह बना ली थी। टीम इंडिया के सेलेक्टर्स ने 2011 वर्ल्ड कप के लिए विराट कोहली को टीम इंडिया में जगह तो दी, लेकिन सूरमाओं से सजी उस टीम में रोहित शर्मा का नाम नदारद था। तब हैरान, परेशान और निराश रोहित शर्मा ने अपनी हताशा सोशल मीडिया पर जाहिर की। लेकिन रोहित शर्मा ने वापसी की, और वो भी ऐसी दमदार कि वर्ल्ड क्रिकेट रोहित शर्मा की धाक की कायल हो गई। साल 2013 में इंग्लैंड में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा की जोड़ी
गब्बर शिखर धवन के साथ जम गई। 124 for 8, win by 5 runs. दोनों ने मिलकर क्रिकेट की बड़ी और सूरमा समझी जाने वाली टीमों का एक एक कर शिकार किया और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया के नाम कर दी। We played till 8:30. That allowed a game to go ahead. They celebrated well. They might. These young people have done really well. सचिन तेंदुलकर पैरों पर गेंद। दूसरी तरफ जेंटलमैन गेम के मास्टर ब्लास्टर का उत्तराधिकारी कहे जाने वाले विराट कोहली ने 23 साल की उम्र में पहली बार 2011 के वर्ल्ड कप में खेला था। उस वर्ल्ड कप में भी विराट ने शतक लगाकर अपनी ताकत दुनिया को दिखाई थी। मिडॉन की तरफ और कोहली का शतक। दो दिल्ली के लड़कों ने मचाया धमाका और ये कोहली का विराट शॉट। 6 रन। वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली मैच दर मैच निखरते गए। उनकी आक्रामकता विरोधी टीम पर भारी पड़ती गई। खासकर दबाव में विराट कोहली का बल्ला यूं चला जैसे रन बरसाने वाली मशीन हो। दूसरी पारी में यानी लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली का धैर्य, उनका आत्मविश्वास और उनकी तकनीक हमेशा विरोधियों पर भारी पड़ती रही। कोहली न सिर्फ बल्लेबाजी में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे थे, बल्कि कैप्टन कूल कहे जाने वाले MS धोनी के बाद टीम के लिए हर भूमिका निभा रहे थे। कोहली 2013 से 2021 तक वनडे टीम के कप्तान रह चुके हैं। 2014 से 2022 तक टेस्ट टीम के कप्तान रहे और 2017 से 2021 तक T20 टीम के कैप्टन रहे। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच बेहतर प्रदर्शन की होड़ मची रही, लेकिन राइवलरी इन दोनों के बीच कभी नहीं आई। टीम इंडिया की इस जोड़ी नंबर 1 का बस एक ही लक्ष्य रहा, टीम को हर मुश्किल से निकालकर जीत की तरफ ले जाना। हमारी डिस्कशंस इसी चीज़ पे होती है कि यार हमें बड़ा टूर्नामेंट कैसे जीतना है। जब ऐसी कमरादरी होती है, जब ऐसा माहौल होता है, तो आप एक्साइटेड होते हो खेलने के लिए, यू नो। देन यू लुक फॉरवर्ड टू डूइंग एनीथिंग यू कैन फॉर द टीम। सो आवर अंडरस्टैंडिंग, आवर विजन फॉर द गेम हैज ऑलवेज बीन सिमिलर, has always been to make India win, to make sure that we, you know, cover all the loopholes, जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें जिस पे हमें काम करना है टीम के लिए, वो सब सॉलिडिफाई करके आगे बढ़ेंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया, उनके गेम को सराहा, वो भी बिना एक दूसरे की कैपेबिलिटी पर शक किए हुए। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है टीम के लिए, जब भी खेलते इम्पैक्ट और अपनी छाप छोड़ते हैं, तो टीम के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर है। ऑब्वियसली देखिए, हर गेम हम जब खेलते हैं तो सबका रोल अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि ये तस्वीरें हमेशा से ऐसी रही हैं। टीम इंडिया की नंबर 1 जोड़ी हमेशा गलतफहमी का शिकार हुई है। दोनों के बीच में कई बार ऐसा प्रयत्न किया गया कि दूरियां बढ़ाई जाए, रिश्तों में दरार डालने की भी कोशिश की गई, लेकिन इन दोनों ने हमेशा हर मुसीबत का डट कर सामना किया। टीम इंडिया की राह में जितने भी कांटे आए, रोहित और विराट ने उन कांटों को मिलकर बाहर करने का काम किया। रोहित और विराट कोहली ने हर मुसीबत का डटकर सामना किया, इसीलिए इनकी जोड़ी हमेशा से ही अटल और अडिग रही। प्लेयर का क्वालिटी जो है वो कभी ख़राब नहीं होता है, तो ये हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब आप ऐसे कमेंट्स बाहर निकलते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि प्लेयर का क्वालिटी कभी ख़राब नहीं होता। देखिए, मेरे और रोहित के बीच में मैंने पहले भी ये कितनी बार एड्रेस किया कि हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ऑनेस्टली मैं पिछले 2 या 2.5 साल से मैं इसको क्लैरिफाई करे जा रहा हूँ रेगुलरली, और मैं थक चुका हूँ इस चीज़ को क्लैरिफाई करके, क्योंकि ये बार बार सवाल मुझसे पूछा जाता है। और मैं आपको एक चीज़ गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरा कोई भी एक्शन या मेरा कोई भी कम्युनिकेशन कभी भी टीम को नीचे लगाने के लिए नहीं होगा, जब तक मैं क्रिकेट खेलूंगा। और ये हमेशा से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए, और ये मेरी कमिटमेंट इंडियन क्रिकेट की तरफ है हमेशा। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जब टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा, तब रोहित और कोहली ने T20 से ब्रेक लिया था। रोहित की अनुपस्थिति में हार्दिक ने कमान संभाली और सूर्य कुमार यादव उप कप्तान की भूमिका में आए। उस समय इस बात की चर्चा होने लगी थी कि टीम को अब फ्रेश माइंड और नए कप्तान की जरूरत है। साथ ही रोहित और कोहली के T20 में स्ट्राइक रेट पर भी लगातार सवाल उठते रहे। हालांकि राहुल द्रविड़ और सेलेक्टर्स ने रोहित और कोहली पर पूरा भरोसा जताया और 2024 में कोहली के जोश और रोहित की तेज तर्रार पारियों
और अचूक कप्तानी की बदौलत T20 वर्ल्ड कप में अजेय रहते हुए टीम इंडिया चैंपियन बनी। इसके बाद दोनों ने शान से क्रिकेट के सबसे छोटे और सबसे तेज फॉर्मेट से विदाई ले ली। This was my last game as well. Honestly, I have enjoyed since the time I started playing this format, and nothing better time to say goodbye to this format. I have loved every moment of this. I started my India career playing this format, and this is what I wanted. I wanted to win the cup and say. रोको नाम से हिट इस जोड़ी को दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल किया जाता है जिन्होंने अपने दम पर करियर को आसमान तक पहुंचाया। इसके साथ साथ टीम का भी परचम बुलंद रखा। संन्यास से पहले विराट कोहली के T20 इंटरनेशनल करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 125 मैचों में 4188 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और 38 अर्धशतक लगाए हैं। रोहित शर्मा के T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 159 मैच में 4231 रन बनाए हैं, जिनमें 5 शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं। 2026 बहुत लंबा टाइम बाकी है। आई थिंक वेरी वेरी हैप्पी फॉर रो एंड विराट। इट हैज बीन आई थिंक very special, two giants of Indian cricket, two legends of Indian cricket who I think thoroughly deserve this, and it's been so amazing playing with them for so many years in this format, and obviously we all will miss them, but at the same point of time I think this is the best farewell as a teammate and as brotherhood which we have created in this group we can give them. बहुत बड़ा डिसीजन है रोहित का भी, और बहुत बड़ा एग्जाम्पल रोहित ने भी सेट किया है। आप सोचिए, एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन जो कि वर्ल्ड कप जिताता है और उस समय वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दे, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो बहुत सारा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा रोहित शर्मा को शानदार कप्तानी के लिए। देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था, मुझे लगा था कि बड़ी बात चल रही थी और क्या प्रूव करेंगे और खेल के। अब ये आपने हासिल कर लिया, इसके बाद तो डाउन ही है ना। अगला वर्ल्ड कप तब हमें नई टीम बनानी है, आपने कोई प्रूव करना रह नहीं गया, और यू बीन देयर डन इट, गॉट द टी शर्ट, और समझदारी है, मुझे लगता है तो पहले अनाउंस कर देना चाहिए था। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब हासिल करने के बाद न सिर्फ कोहली और रोहित ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया, बल्कि इस शानदार जीत के साथ ही कोच के तौर पर टीम इंडिया के साथ रहे राहुल द्रविड़ का कार्यकाल भी खत्म हो गया। उन्होंने आधुनिक क्रिकेट कोचिंग के भारी दबाव के बीच भी गरिमा और शालीनता से कामयाबी तक के सफर की बानगी पेश की। ये जो आजकल के जो लड़के हैं वो दे फैंटास्टिक टैलेंट है इंडियन क्रिकेट में अभी, एंड जो इन लोगों की एनर्जी है, इन लोगों की कॉन्फिडेंस है, वो एक अलग लेवल की है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं चाहता भी ये भी हूँ कि ये एक जो शुरुआत थी, बहुत दिनों से हम ये खोज रहे थे एक ICC ट्रॉफी, और इस कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाके मेरे पूरी उम्मीद है कि आगे जाके इंडियन क्रिकेट बहुत सारी ट्रॉफीज जीतेगी अगले 4, 5, 6 सालों में। इतना ही नहीं, T20 की इस विजेता टीम में स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का नाम भी अब देखने को नहीं मिलेगा। जडेजा ने भी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने इसकी जानकारी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी। रोहित, विराट, जडेजा और द्रविड़ जैसे दिग्गजों के जाने के बाद भले ही टीम इंडिया में इनकी जगह कोई न ले पाए, लेकिन इन सब ने यंग जनरेशन में जीत की भूख फिर से जगा दी है। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट तब छोड़ा है जब जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज शुरू होने में सप्ताह भर का भी समय नहीं बचा है। इस बार टीम के सामने कप्तान की विरासत संभालने वाला चेहरा भी है और शायद चैंपियन कोहली की जगह भरने वाला खिलाड़ी भी। बहुत संभव है कि जोड़ी नंबर 1 को भी इसी का इंतजार था। आई एम श्योर सारे इंडियन, सारे देशवासी जितने भी है यही चाहते थे कि हम कप जीते कैसे भी करके, तो ये हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ।